वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल यानी एसिड, अम्ल एवं बेस अर्थात क्षार के बारे में मोटा मोटी बातें हम लोग जान लें। तो सबसे पहली बात यह है कि एसिड जो टर्म है, टर्म एसिड is derived from a Latin word acidus। मीनिंग इसका होता है मीन्स सावर। तो एसिड टर्म जो है वो एसिडस से आया है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है सावर। मैं बात कर रहा था कि एसिड जो टर्म है वो लैटिन भाषा के एसिडस टर्म से आया है, इसका अर्थ होता है सावर। जबकि बेस जो है, बेस टर्म बेस इज डिराइव्ड फ्रॉम a Latin term, Latin word alkali, alkali जिसका अर्थ होता है मीन्स ऐश ऑफ प्लांट, यानी पौधे का भस्म, और यह है खट्टा। यहाँ पर एसिड्स जनरली जो होते हैं, एसिड्स आर जनरली सावर इन टेस्ट। तो सबसे पहले हम एसिड और बेस के व्युत्पत्ति के बारे में बात करें तो एसिड का जो व्युत्पत्ति हुआ है वो लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। और बेस जो शब्द है उसका डेरिवेशन हुआ है अल्कली से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पौधे का राख या भस्म, ऐश ऑफ प्लांट। दूसरी बात यह है कि एसिड्स जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि बेस जो होते हैं वो बीटर इन टेस्ट होते हैं। तो बेसेस आर बीटर इन टेस्ट एंड ऑल्सो दे आर एंड सोपी टू टच, और छूने में साबुन की तरह चिकना नजर आएंगे, सॉफ्ट, चिकना महसूस होंगे, तो साबुन की तरह। तो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो एसिड्स जो होते हैं वो लिटमस पेपर को, एसिड्स टर्न litmus paper to red, methyl orange to red, and phenolphthalein to blue, phenolphthalein to colorless। ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करें बेसेस का, तो बेसेस टर्न्स ये क्या करेगा, लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। किसी भी प्रकार का लिटमस पेपर हो, अगर रेड है तो ब्लू कर देगा, अगर रेड है तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू अगर डाल रहे तो ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात यह है मेथाइल ऑरेंज को येलो करेगा, मिथाइल ऑरेंज
to yellow and phenolphthalein to pink। तो ये बातें याद रखनी है कि लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथलीन, ये तीनों अम्ल क्षार सूचक है, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लिटमस पेपर को रेड कर देगा अम्ल एसिड, जबकि लिटमस पेपर को ब्लू करेगा बेस। मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देगा एसिड, लेकिन मिथाइल ऑरेंज को बेस येलो कर देगा। फेनोल्फथलीन को कलरलेस करेगा कौन? एसिड, जबकि फेनोल्फथलीन को बेस पिंक कलर में बदल देगा। इसके अलावा एसिड जो होता है वो H+ आयन देता है, जबकि बेस OH- आयन देता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड गिव्स H+ आयंस इन वाटर, जबकि बेस क्या देगा? बेस गिव्स OH- आयन इन वाटर। सो एक बार समअप कर लेते हैं। एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से आया है, इसका अर्थ होता है सावर। बेस आया है अल्कली शब्द से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पौधे का भस्म। इसी प्रकार एसिड्स जो है जनरली खट्टे स्वाद के होते हैं, बेसेस का स्वाद बिटर कड़वा होता है, और ये छूने में चिकना होते हैं। इसके अलावा एसिड्स लिटमस पेपर को रेड कर देता है, जबकि बेस लिटमस पेपर को ब्लू करता है। मिथाइल ऑरेंज को एसिड रेड करता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज को बेस येलो करेगा। फेनोल्फथलीन को कलरलेस करेगा एसिड, जबकि फेनोल्फथलीन को पिंक कर देगा बेस। एसिड वाटर में H+ आयन देगा, जबकि बेस वाटर में OH- आयन देगा। आगे हम लोग देखते हैं अकरेंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो जनरली एसिड्स जो हैं बहुत सारे फूड आइटम में पाए जाते हैं। एसिड्स आर फाउंड इन फूड आइटम्स लाइक कर्ड और मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट। इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। दूसरा जो फूड प्रोडक्ट है वह है बटर। बटर में पाया जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। तीसरा है विनेगर, सिरका। इसमें पाया जाएगा एसिटिक एसिड। दूसरा पॉइंट है एसिड्स आर फाउंड इन मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल फ्रूट है, इसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। एप्पल के बाद दूसरा है टोमेटो, एक वेजिटेबल है, इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड भी मिलता है। इसके बाद तीसरा है आंवला, जिसको हम लोग गूसबेरी कहते हैं। गूसबेरी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी, डायरेक्ट यहाँ विटामिन सी मिलता है। और भी फ्रूट्स है जैसे कि टेमैरिंड एंड ग्रेप्स। टेमैरिंड अर्थात इमली और ग्रेप्स यानी अंगूर, इसमें पाया जाता है
टेबरिन ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। इसी प्रकार लेमन, ऑरेंजेस, ये सब साइट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें और वेजिटेबल्स हैं जिनमें एसिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एसिड्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड is also found in gastric juices, gastric juices यानी जो गैस्ट्रिक जूस है वहाँ पाया जाएगा एसिड्स। आंत का जो रस है, सॉरी अमाशय रस हो गया, यानी कि जो स्टमक में जो जूस निकलता है उसकी बात कर रहा हूँ, गैस्ट्रिक जूस। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं, उनके स्टिंग में पाया जाता है, तो इंसेक्ट्स स्टिंग लाइक रेड आंट, लाल चींटियाँ होती हैं, हनी बी, स्कॉर्पियन, बिच्छू वगैरह का जो डंक है, एटसेट्रा, कंटेन्स एसिड। इसमें रेड आंट और हनी बी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। स्कॉर्पियन जो वेनम है, स्कॉर्पियन का जो जहर है, उसमें साइट्रिक एसिड या साइट्रेट पाया जाता है। तो ये कुछ एसिड्स हैं जहाँ पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ एसिड्स पाए जाते हैं। अगर हम बेसेस के अकरेंस की बात करें तो बेसेस ज़्यादातर फूड आइटम में तो नहीं पाए जाते, लेकिन किचन में उनका उपयोग होता है या हाउस होल्ड वर्क में बेसेस का हम उपयोग करते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये बेसेस का उपयोग हम लोग हाउस होल्ड में यानी कि घर में कहाँ कहाँ करते हैं। अकरेंस ऑफ बेसेस, तो सबसे पहली बात, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर बेसिक बिकॉज ऑफ minerals present in them. Some bitter vegetables, कुछ कड़वे स्वाद के वेजिटेबल्स होते हैं, लाइक बिटर गार्ड, करेला को बिटर गार्ड कहते हैं, एटसेट्रा। कंटेन्स बेसिस। इसके अलावा बेसिस आर ऑल्सो यूज्ड इन हाउस होल्ड वर्क्स या हाउस होल्ड आइटम्स, एज हाउस होल्ड आइटम्स। एग्जाम्पल के तौर पे वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। इसी प्रकार बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी क्या बनाता है, बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। इसके बाद फिर कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। कॉस्टिक पोटास,
बेस है KOH। इसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसी प्रकार एक और बेस हम लोग यूज करते हैं लाइम वाटर, घर वगैरह पोतने के लिए, घर की पुताई करने के लिए, यानी कि व्हाइट वॉशिंग करने के लिए हम लाइम वाटर का उपयोग करते हैं। इसका सूत्र है COH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ बेसेज हैं जिनका उपयोग हम लोग हाउस होल्ड पर्पसेज के लिए करते हैं, और कड़वा वेजिटेबल्स में जनरली बेसेस पाए जाते हैं। और एक खास बात, कुछ ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और बात है, जो वास्प है, वास्प के स्टिंग में बेस पाया जाता है। तो एक और पॉइंट यहाँ पॉइंट आउट कर लीजिए, वास्प स्टिंग also contains bases। वास्प हम लोग बिढ़नी को कहते हैं। तो बिढ़नी जो स्टिंग मारती है, डंक मारती है, तो उसमें बेस होता है। तो वास्प स्टिंग ऑल्सो कंटेन्स बेसेस। एंड लाइम वाटर जो हम लोग घरों में उपयोग करते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। वॉशिंग सोडा घरेलू उपयोग में लाया जाता है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसका सोल्यूशन बनाता है तो बेसिक सोल्यूशन बनता है। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन इसका घोल क्या होता है, बेसिक होता है। इसी प्रकार कास्टिक सोडा एक खुद बेस है, नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास भी एक बेस है, नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। जनरली इनका उपयोग, यानी कि जो माइल्ड बेसेस हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, इसका उपयोग हम लोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग कभी स्पाइसी खाना खा लिए, यानी कि मसालेदार या ज़्यादा गर्म खाना खा लेते हैं, या फिर हम लोग ज़्यादा तैलीय खाना खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपच होता है और एसिड्स ज़्यादा स्रावित हो जाता है स्टमक से। HCl जो होता है, मैंने बताया था ना, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। तो गैस्ट्रिक जूस का जब ज़्यादा श्रावण हो, ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा तो पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है। तो इस अम्लीयता को दूर करने के हम लोग माइल्ड बेसेस का उपयोग, इन कमज़ोर बेसों का, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का उपयोग कर लेते हैं, या हम लोग बेकिंग सोडा यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग इनका उपयोग करके पेट की अम्लीयता यानी एसिडिटी ऑफ स्टमक को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो ये अकरेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस हुआ। अगला टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस्ड इंडिकेटर भी कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स। इसको हिंदी में कहेंगे अम्ल क्षारक सूचक। ये क्या है? तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस that indicate whether the given solution is acidic or basic by either changing its color or smell। यानी कि ये जो इंडिकेटर्स हैं वो एक रासायनिक यौगिक हैं जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पे या तो अपना रंग बदल देते हैं या अपना गंध खो देते हैं, और ऐसी स्थिति में इन्हें इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि ये अम्ल या क्षार की सूचना दे देते हैं कि आखिर जिस सोल्यूशन इनको डाला गया वो अम्ल है कि क्षार है। तो indicators are the chemical substances that indicate whether a solution is acidic or basic। आखिर कैसे इंडिकेट करेंगे? तो आइदर बाय, दो तरीके से, आइदर बाय चेंजिंग देयर कलर
और लॉसिंग देयर स्मेल। यानी सूचक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय सॉल्यूशन की सूचना देते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कोई दिया हुआ घोल जो है अम्लीय है कि क्षारीय है। और ये सूचना देने के लिए या तो अपना रंग बदल लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, या अपना गंध खो देते हैं। और ये जो इंडिकेटर्स हैं यानी सूचक हैं, इंडिकेटर्स या सूचक दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल अर्थात प्राकृतिक, और दूसरा है संश्लेषित यानी सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसको हम कहेंगे संश्लेषित। संश्लेषित के एग्जाम्पल में लिटमस पेपर, फेनोफ्थलीन, एंड तीसरा एग्जाम्पल इसका आता है मेथाइल ऑरेंज। ये तीन ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको बनाया गया है लेबोरेटरी में और ये एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। तो दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, यानी कि इनको सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी में। नाम है लिटमस पेपर, मेथाइल फेनोफ्थलीन एंड मेथाइल ऑरेंज। और नेचुरल इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, क्रोम इंडिकेटर्स और दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्रोम इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्रोम इंडिकेटर्स कलर चेंज करते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स स्मेल खोते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर जितने भी हैं वो सब के सब क्रोम इंडिकेटर, क्योंकि कलर चेंज होता है इनमें। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं और नेचुरल इंडिकेटर जो हैं वो कलर भी चेंज कर सकते हैं और ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल भी खो सकते हैं। तो आइए हम लोग नेचुरल में बात कर लेते हैं। नेचुरल जो इंडिकेटर्स हैं और ऑल्फैक्टरी, इन सब में क्या क्या होता है वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल क्रोम इंडिकेटर की बात करते हैं। नेचुरल क्रोम इंडिकेटर, प्राकृतिक क्रोम इंडिकेटर इसको सूचक कहेंगे। प्राकृतिक क्रोम सूचक ये प्रकृति में अपने आप बनते हैं, पाए जाते हैं। तो नेचुरल क्रोम इंडिकेटर्स जो हैं वो प्रकृति में अपने आप बनते हैं, अपने आप पाए जाते हैं और एक कलर चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टर्मरिक यानी हल्दी, ये क्या करता है कि अगर इसको एसिड में डालेंगे या न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो नेचुरल कलर जो नेचुरल कलर इसका येलो है वो येलो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको बेस में डालेंगे जैसे सोप सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यही कारण है कि कपड़ा पे जब दाग लगता है हल्दी का तो साबुन से धोते हैं तो लाल हो जाता है, पानी से फिर धोने के बाद फिर वापस पीला हो जाता है। दूसरा जो नेचुरल क्रोम इंडिकेटर है उसका नाम है रेड कैबेज जूस। ये जो रेड कैबेज जूस है यानी कि लाल पत्ता गोभी का जो जूस है ये इसका कलर रेडिश पर्पल होता है। नेचुरल कलर इसका है रेडिश पर्पल, लालिमा लिए हुए गुलाबी। इसको जब हम एसिड में डालेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में, तो रेड हो जाएगा। और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, बेस में डाल देंगे तो ये ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है। एक और नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस जूस। लिटमस पेपर आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, लेकिन लिटमस जूस क्या है, ये भी
नेचुरल इंडिकेटर है। इसको निकाला जाता है थैलोफाइटा समूह के जीव हैं लाइकेन, उनके जूस से निकाला जाता है। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, प्राप्त कहाँ से किया जाता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। लाइकन एक पौधा है जो कि थैलोफाइटा समूह का पौधा है। तो थैलोफाइटा समूह के पौधा लाइकन के जूस निकालते हैं तो उसको लिटमस जूस कहते हैं। लिटमस जूस का ऐसे जो रंग होता है, नेचुरल रंग वायलेट है, बैगनी कलर का होता है। एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा, और इसको अगर बेस में डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। तो ये नेचुरल इंडिकेटर, जो क्रोम इंडिकेटर है, उसकी बात हुई। अब हम नेचुरल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करें तो नेचुरल ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल चेंज करने वाला, तो इसमें अनियन है, गार्लिक है, और इसमें आता है क्लोव ऑयल। इनमें एक अभिलाक्षणिक गंध होता है, एक ऐसा गंध जिसके द्वारा इनकी पहचान की जाती है। तो इनको अगर एसिड में रखेंगे तो इनका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रिटेन रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रिटेन्ड, बरकरार रहेगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, बेस में डाल देंगे, तो स्मेल जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है वो लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गंध नहीं आएगा फिर। इसी प्रकार अब आर्टिफिशियल यानी कि संश्लेषित सिंथेटिक्स इंडिकेटर की बात करें, सिंथेटिक इंडिकेटर, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में पहला नाम लिटमस पेपर का है। इसको एसिड में इसका रंग रेड हो जाएगा और बेस में इसका रंग ब्लू होगा। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज है, मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज का एसिड में रंग रेड होता है और बेस में रंग येलो होता है। इसी प्रकार फेनोल्फथेलीन ले लीजिए, फेनोल्फथेलीन, इसका एसिड में जो कलर है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं, रंगहीन, और बेस में पिंक कलर का हो जाता है। तो ये थे इंडिकेटर्स। तो आज हमने एसिड्स, बेसिस एवं इंडिकेटर्स के नेचुरल प्रॉपर्टीज और उनका इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में जाना। थोड़ा बहुत परिचय दिया है मैंने आपको। बाकी एसिड बेस के जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक गुण हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद लवण के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, और अंत में इस चैप्टर में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।